नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बायोडिसेंट फार्मा के स्टॉल पे। यहाँ हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे और बात करेंगे हर उस समस्या के बारे में जो डेयरी फार्मिंग में डेयरी फार्मर को फेस करनी पड़ती है। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं, बछड़ा बछिया होती है तो किसान उसकी ग्रोथ को लेकर चिंतित रहता है। कई बार डाइट देने के बाद भी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो क्या कमी छोड़ता है किसान और कैसे उसका समाधान करें, उसके बारे में बताएं सर। पहली चीज ये है कि किसान अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ता नहीं, सिर्फ जागरूकता की बात है कौन सी चीज कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। इसमें एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि काफ ने जब जन्म लिया है तो काफ के जन्म लेने के पहले 3 दिन जो है माँ का दूध पीना चाहिए, क्योंकि वो एक अमृत के समान है। आपको पता है कि उसके कोई पेट नहीं होता, प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लीवर चाहिए होता है, वो उसका काम नहीं करता। शुरुआत में उसकी जो आंत होती है वही प्रॉपरली काम करती है। वो जो उसने दूध पिया है उसे अवशोषित करती है, उसे अवशोषित करने का ही उसके पास तरीका है। तो बाहरी कोई भी चीज जो हम देते हैं जनरली वो काम नहीं करेगी, या उसके लेवल की कोई चीज होगी। तो जैसे इसमें रिकमेंड किया जाता है कि हम इसको बड़ा काफ लिक्विड दे सकते हैं। बड़ा काफ लिक्विड जो है ये आप आसानी से दिया जा सकता है। इसका सिंपल फार्मूला है 10 ml सवेरे, 10 ml शाम को। 20 ml यदि आपने एक दिन में दिया तो 1.25 लीटर दूध के जितनी पौष्टिकता लेके आएगा। जितना बॉडी वेट होता है, आजकल आप देखोगे कि अच्छी ब्रीड पे जब इसे किसान ने ध्यान देना शुरू किया है तो 80-80 किलो तक का भी काफ पैदा हो रहा है। नॉर्मली 80 किलो का जो काफ है, बॉडी वेट का फार्मूला वहां पे कम काम करता है, क्योंकि इस हिसाब से हमने 8 किलो उसको दूध पिलाना पड़ेगा, 4 किलो सवेरे 4 किलो शाम को, जबकि उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शुरुआत में उसकी डोज जो है 2 किलो तक ले सकते हैं। 2 किलो के हिसाब से उसको सवेरे शाम दूध पिला सकते हैं और साथ में आप दे सकते हैं बड़ा काफ लिक्विड। आपके नजदीक की मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जैसे जैसे काफ बड़ा होता चला जाएगा, हर 15 दिन में उसकी आप डोज बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं। जरूरत बढ़ रही है तो उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे अपने कई एरिया में देखते हैं काफ स्टार्टर दिया जाता है। काफ स्टार्टर दो, माँ का दूध दो, या कोई भी जैसे अलग अलग चीजें जो देते हैं वो डाइजेस्ट होनी जरूरी है। जब डाइजेस्ट होगी तभी उसकी ग्रोथ आएगी। तो उसमें आप एडिटिव कर सकते हैं, एक चीज ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज बंद करना या चालू करना वहां तक आपके अपने हिसाब की बात है कि आप कंटिन्यू जो चीज दे रहे हो उसमें बड़ा काफ जो है लिक्विड में ऐड किया जा सकता है। सर, समस्या एक और रहती है, जब जो बछड़ी है वो तैयार हो जाती है तो हीट के लक्षण नहीं शो कर, उस समस्या के बारे में एक बार डिटेल में बताएं और उसके समाधान के बारे में बताएं। बिल्कुल, ये सवाल काफी किसानों का आता ही है, हमारे पास भी अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा 3 टुकड़ों में बताऊंगा। पहली बात, 85% जो समस्या आती है वो आती है न्यूट्रिशन की कमी। हमने न्यूट्रिशन की कमी, किसान यदि जागरूक है तो वो अपने आप कर लेता है, यदि जागरूक नहीं है तो किसी की सलाह पे ले कर सकता है। लेकिन वो एज पैरामीटर क्या है, एज पैरामीटर इट्स सेल्फ जो है स्पेसिफिक नहीं है, हम बॉडी वेट के हिसाब से मान के चलते हैं। यदि गाय है तो आप मान के चलिए 275 से 325 किलो के बीच में कहीं पे भी है, और भैंस है तो उससे ज्यादा का आज के टाइम में है। लेकिन पहले ये जो पैरामीटर है ये कम होते थे, अब हमने पैरामीटर बढ़ा दिए। उसके पीछे रीजन है हाई ग्रोथ, हाई प्रोटीन वगैरह देने से उसके बॉडी मास जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन की यदि कमी प्रॉपरली पूरी की गई है तो पहली बात, लगभग जो भैंस की बच्ची है वो अप्रोक्सीमेटली आपने 18 महीने में तैयार कर दिया इतना वजन, तो 18 में हीट में आ जाएगी, नहीं तो 19-20 में हीट में आ जाएगी। हाँ, दूसरी बात ध्यान रखिए, कुछ एरिया देश के हिस्से में अलग अलग ऐसे हैं जहाँ ये बॉडी वेट गेन करने में 3 साल 4 साल का भी वक्त लग जाता है। तो यकीन मान के चलिए यह किसान के हाथ में है कि 4 साल में वो बॉडी वेट गेन उतना कराना है तो उतने में हीट में आएगी, और 1.5 साल में कराना तो 1.5 साल में भी हीट में आएगी। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी। कई बार 85% के बाद में आता है कि पशु का कभी कभी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, अननोन रीजन भी रहता है, सफेद रंग का कुछ डालती है, तो उसमें बजाय इधर उधर जाने के सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर ही इस चीज में आपको सही गाइड कर पाएगा, इलाज कर पाएगा, क्योंकि उसको इलाज की जरूरत है। तीसरा हिस्सा आता है हार्मोन का। यदि आपने न्यूट्रिशन प्रॉपरली दिए हैं तो हार्मोन प्रॉपरली डेवलप होंगे। एक
2% में स्पेशली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपने डॉक्टर की राय ही महत्व करेगी। और इसमें इधर उधर घूमने की बजाय मेरी सभी से अनुरोध है, अपने लोकल डॉक्टर से ही संपर्क करें। आप तीर तुक्का नहीं चलेगा, क्योंकि आपने डाइट बढ़िया दे दी, हीट में प्रॉपरली आने का टाइम है, फिर तीर तुक्के की बात नहीं है, फिर सीधा डॉक्टर की ही राय काम करेगी और लोकल डॉक्टर ही सबसे बढ़िया काम करेगा। तो ये आपके नजदीकी कोई यूनिवर्सिटी है, बढ़िया कोई डॉक्टर वेटरनरी सर्जन है, तो उनसे संपर्क में रहिए, उसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा।